नमस्कार। आज हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प दस्तावेज है, होम किचन व्यापार योजना। ये असल में घर से टिफिन सेवा या छोटे पैमाने पर खाना बनाकर बेचने के बिजनेस का पूरा खाका है। हाँ। और ये दिखाता है कि सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि एक सफल बिजनेस खड़ा करने के लिए कितनी गहराई से सोचने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो चलिए इस पर जरा विस्तार से बात करते हैं, समझते हैं कि इस तरह के व्यवसाय की मजबूत नींव कैसे रखी जाती है। हाँ, तो ये जो खाका है ये शुरू होता है बिजनेस के सार से। मतलब उसका मिशन क्या है? हाँ। जैसे कि पौष्टिक, साफ सुथरा और स्वादिष्ट घर का बना खाना देना। अच्छा। और एक विजन भी कि भाई अहमदाबाद जैसे शहर में रोज के खाने के लिए मतलब एक पसंदीदा जगह बनना है। ये शुरू में ही साफ कर देता है कि किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कामकाजी लोग हो गए, छात्र हैं, ये शायद बुजुर्ग। हाँ, और ये सिर्फ बड़ी बातें नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि इसमें साफ तौर पर छोटे और लंबे दोनों तरह के लक्ष्य भी तय किए गए हैं। जी। जैसे पहले 6 से 12 महीनों में कितने ग्राहक चाहिए या कब तक प्रॉफिट में आने की उम्मीद है, ये शुरू से ही एक दिशा देता है, वरना थोड़ा भटकने का डर रहता है। सही कहा। तो बुनियाद रखने के बाद ये योजना आती है कि असल में बेचा क्या जाएगा, मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें रोज की टिफिन सेवा तो है ही, पर साथ में जैसे स्टैंडर्ड टिफिन है, मिनी टिफिन है, अलग अलग ऑप्शन। अच्छा। ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बदलाव की गुंजाइश भी रखी है। और साप्ताहिक या मासिक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी। यहाँ तक कि छोटे मोटे फंक्शंस के लिए केटरिंग की संभावना भी वो भी सोची गई है। दिलचस्प बात यह है, इसमें एक रोटेटिंग मेन्यू का सुझाव भी है, मतलब रोज कुछ नया। हाँ। ताकि ग्राहक रोज एक ही खाना खाकर बोर ना हो जाए। ये छोटी सी बात लगती है, पर ग्राहक बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, खाने की क्वालिटी और सफाई। हाँ। और ये खाका इस पे बहुत बहुत जोर देता है। ताज़ी सामग्री का इस्तेमाल करना, FSSAI मतलब जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके नियमों का सख्ती से पालन करना। जी। रसोई की रोजाना सफाई और सही फूड ग्रेड पैकेजिंग, ये सब सिर्फ नियम नहीं है, ये ग्राहक का भरोसा जीतने की बुनियाद है, खासकर जब बात सेहत की हो। और वो FSSAI रजिस्ट्रेशन जैसी कानूनी जरूरतें भी, वो भी शुरू से ही प्लान का हिस्सा हैं। हाँ, ये भरोसा बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बाजार को समझने की, मतलब मार्केट एनालिसिस की। योजना बताती है कि अहमदाबाद जैसे शहरों में घर के बने खाने की मांग क्यों बढ़ रही है। लोग ज्यादा व्यस्त हैं, सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। सही। लेकिन सिर्फ मांग जानना काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि ग्राहक असल में चाहता क्या है। क्या उसे सस्ता खाना चाहिए या ज्यादा टेस्टी या हेल्दी? और हाँ, टाइम पर डिलीवरी और अच्छी ग्राहक सेवा, ये कितना अहम है। बिल्कुल। और इसी एनालिसिस का एक बहुत अहम हिस्सा है कंपटीशन को समझना। हाँ। कौन सीधे मुकाबले में है, जैसे दूसरे टिफिन वाले हो गए, और कौन सीधे नहीं है, जैसे रेस्टोरेंट या फूड डिलीवरी एप्स। यहीं पर अपनी खासियत मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन USP पहचानना जरूरी हो जाता है। अच्छा। क्या आपकी USP घर का असली स्वाद है, या बेहतर सफाई है, या ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लान्स हैं, या फिर वो ग्राहकों से पर्सनल जुड़ाव। और अहमदाबाद के लिए ये योजना खास तौर पर कहती है कि वहाँ के लोकल स्वाद, थोड़ा मीठापन और शाकाहारी विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। ये दिलचस्प है, पर एक सवाल है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, वो शुरू वाली बात, वो पर्सनल टच या वो खासियत कैसे बनाए रखी जा सकती है? अक्सर ये चीजें पीछे छूट जाती हैं। अच्छा सवाल है। देखिए, ये खाका शुरुआती दौर पर ज्यादा फोकस करता है, लेकिन ऑपरेशंस प्लान वाले हिस्से में ना प्रक्रियाओं को स्टैंडर्डाइज करने पर जोर है, ताकि क्वालिटी बनी रहे। और पर्सनल जुड़ाव के लिए थोड़े हल्के फुल्के CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे फीडबैक लेना या कभी कोई खास मौका हो तो छूट दे देना। अब बात करते हैं ग्राहकों तक पहुंचने की रणनीति की, यानी मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। हाँ, इसमें ब्रांडिंग की बात आती है। एक अच्छा सा नाम, लोगो, टैगलाइन, जैसे घर का स्वाद प्यार के साथ। हाँ, बिल्कुल। फिर दाम कैसे तय करें और प्रचार कैसे हो। योजना में डिजिटल मार्केटिंग जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, गूगल पर लिस्टिंग, और वो पुराने तरीके भी हैं, जैसे पर्चे बांटना, जान पहचान बढ़ाना, लोकल इवेंट्स में हिस्सा लेना, दोनों का मिक्स। जी। और शुरू में ग्राहक खींचने के लिए डिस्काउंट और लॉयल्टी प्रोग्राम जैसे आइडिया भी हैं। इसके बाद आता है ऑपरेशंस प्लान,
जो शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। मतलब रसोई कैसे सजेगी, कच्चा माल कहाँ से आएगा, और हाँ, भरोसेमंद वेंडर चुनना क्यों जरूरी है ये भी बताया है। अच्छा। खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, मेन्यू प्लानिंग से लेकर पैकिंग तक, डिलीवरी का इंतजाम कैसे होगा, खुद करेंगे या किसी थर्ड पार्टी सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। और हर कदम पर सफाई और सुरक्षा नियमों का पालन, स्टाफ की ट्रेनिंग, कचरा मैनेजमेंट, इन सब पर खास ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। और ये जो संचालन योजना का सफाई पे फोकस है ना, ये सीधे मार्केटिंग में एक भरोसेमंद ब्रांड बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। ये सब करने के लिए एक टीम भी चाहिए और पैसा भी। तो आखिर में मैनेजमेंट टीम और फाइनेंशियल प्लान का जिक्र है। कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा, और सबसे जरूरी पैसा। शुरू में कितना खर्च आएगा, बर्तन, पहली बार का सामान, मार्केटिंग का खर्च। हाँ, वो सब। फिर अंदाजन कमाई कितनी होगी, महीने के खर्चे क्या होंगे, और वो जादुई आंकड़ा ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जब नफा नुकसान बराबर हो जाए, वो कब तक आएगा। सही। अगर बिजनेस शुरू करने के लिए लोन चाहिए तो उसकी प्लानिंग भी यही होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक सफल होम किचन सिर्फ अच्छे खाने पर नहीं चलता। इसके पीछे एक सोची समझी पूरी डिटेल्ड योजना होती है, जिसमें बाजार की गहरी समझ हो, काम करने का एक व्यवस्थित तरीका हो, असरदार मार्केटिंग हो, पैसों का पूरा हिसाब किताब हो, और सबसे बढ़कर सफाई और क्वालिटी पर पूरा ध्यान हो। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो इस तरह की योजना बनाने का तरीका सिर्फ होम किचन ही नहीं, बल्कि कई छोटे सर्विस वाले व्यवसायों के लिए भी काफी काम का हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। ये खाका यकीनन एक मजबूत ढांचा देता है, और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। एक डिटेल प्लान तो जरूरी है ही, पर क्या ऐसे घर आधारित खाने के बिजनेस के लिए, खासकर शुरुआती दौर में, ग्राहकों के साथ वो जो एक गहरा पर्सनल रिश्ता बनता है, क्या वही असली चाबी है? खासकर जब एक ही जैसे बहुत सारे लोग बाजार में हों, उसमें टिके रहने के लिए।